नमस्कार और वेलकम फ्रेंड्स। आदर्श स्टॉक्स के साथ इस मार्केट अपडेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर वीक की तरह हम लोग करेंगे निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, फिर हम लोग करेंगे थोड़े से ग्लोबल इंडिसेस की एनालिसिस और फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स आपके लिए डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको देंगे बेहतरीन रिजल्ट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, मेरी आपसे उम्मीद है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एंड बेसिक्स ऑफ ट्रेंड आती होंगी। अगर आपको ये नहीं आती तो प्लीज़ जाके आदर्श स्टॉक्स के चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर्ड हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट डाइव इनटू टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कीजिए ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर समझ हो। तो चलिए इस वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी एनालिसिस। आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी पता हो तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता जाऊंगा, आप खुद उसके आंसर्स मन में सोचो। मैंने एक नया तरीका सोचा है आप लोगों के लिए जिसमें आप खुद अपने आप को जवाब दो या फिर आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखो। और फिर देखिए, मैं एनालिसिस नहीं कर रहूँगा, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे एनालिसिस करवाऊँगा। तो देखिए, अगर आप पूछो, अगर मैंने आपसे मूविंग एवरेज पर जब मेरी वीडियो बनी थी, आपको अगर मूविंग एवरेज का बेसिक आता है तो आपको पता है कि अगर प्राइसेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, वो भी कौन कौन सी देखिए, 21, 20, 55 एंड 189, मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस है, मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है। सारे मूविंग एवरेज को, इन मूविंग एवरेज को देखिए, इनकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है। और जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तो मतलब उसमें मजबूती है। तो ये मूविंग एवरेज से हमने जाना कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ऐसे आप बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट अपने आप को एनालाइज कीजिए, तब आप किसी तरीके से भ्रम में नहीं रहेंगे कि मार्केट किस तरह के ट्रेंड में है। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट जिसके थ्रू मैं एनालाइज करें वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भी चार्ट पे क्या क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले इसके लिए हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, क्या निफ्टी के चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस है? तो नहीं। सपोर्ट में देखिए कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस इस तरफ नहीं है। तो मतलब जब रेजिस्टेंस नहीं हो और प्राइस अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में कैसे हो, सारे मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस हाइयर है, हाइयर लो बना रही है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, मतलब प्राइस में अभी भी ताकत है। अब हम लोग ढूंढते हैं सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए बिल्कुल आसान से, सबसे पहले हमने मूविंग एवरेज और हाइयर हाई, हाइयर लो, देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर को आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। देन इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ हाइयर हाई एंड हाइयर लो। सो प्राइस इज इन अप ट्रेंड, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसके बाद हमने जाना कि कोई रेसिस्टेंस नहीं है प्राइस के पास। अब हमने ये देख लिया कि प्राइस के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं से प्राइस में करेक्शन आती है तो फिर प्राइस का सपोर्ट कहाँ पर है। और ये बेटर होगा कि आप मेरे साथ मन में सोचें, क्योंकि आपको भी उतना ही चार्ट दिख रहा है जितना मुझे दिख रहा है। मेरे साथ मन में सोचें या फिर आप साथ में एक टैब पर, अगर आप पीसी पर हो या लैपटॉप पे, तो एक सेक्शन खोल के आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप भी कुछ सीख सकें। तो देखिए, अगर सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखिए ये एक सपोर्ट है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। तो दिस सपोर्ट्स कम्स अराउंड 14,720। तो ये एक सपोर्ट है। तो देखिए मैंने आपके सामने सपोर्ट ड्रॉ की। अब ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने अपना प्रीवियस हाई बनाया था। तो प्राइस अप ट्रेंड में है, हाइयर लो बना रही है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस रेजिस्टेंस से दूर है, और प्राइस का सपोर्ट हमने ढूंढा है 14,720 पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और सपोर्ट ढूंढिए, एक और सपोर्ट कहाँ होगा? सपोर्ट होगा जहाँ पे मूविंग एवरेज है या फिर जहाँ पे कोई गैप है। तो हमें एक और सपोर्ट इस रीजन में मिल जाता है, विच कम्स अराउंड 14,000, लेट मी टेल 14,500 टू 14,000 एंड दिस इज द लेवल ऑफ 14,300। तो अगर कहीं से ज़्यादा करेक्शन होती है तो प्राइस आएगा 14,500 या 14,300 तक, और नहीं तो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 14,720। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है? क्या निफ्टी ने यहाँ पे हाइयर हाई और हाइयर लो बनाया है, और जिसके बावजूद RSI पे हाइयर हाई या हाइयर लो नहीं बना है? देखिए यहाँ पे हाइयर हाई, जबकि यहाँ पे निफ्टी हाइयर हाई बनाने में फेल हो गई है। तो क्या आपको निफ्टी पर डाइवर्जेंस दिख रहा है? यस। इसका मतलब क्या? प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन एक थोड़ा सा सिग्नल है कॉशन का। उसके बाद देखिए, क्या आप इस कैंडल को देख सकते हैं? मैं आपको एक कैंडल पे आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ। देखिए इस रेड कैंडल पे जो आपको हाईलाइटेड दिख रही होगी, क्या ये आपको बियरिश कैंडल दिख रही है? क्या आपको डोजी टाइप दिख रहा है? अगर दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एनालिसिस तक पहुँचा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट सोचिए। प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद प्राइस में हाइयर लो बन रहा था, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर थी,
प्राइस में ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, हमने नीचे की ओर सपोर्ट ढूंढ लिया है, हमें RSI पे मिल रहा है डाइवर्जेंस और इसके साथ हमें मिल रहा है एक बियरिश कैंडल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस में करेक्शन आ सकती है लेकिन प्राइस का अप ट्रेंड बरकरार रहेगा। प्राइस में करेक्शन क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक बियरिश कैंडल है, यहाँ पे RSI में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो इस डाइवर्जेंस और इस बियरिश कैंडल के कारण प्राइस में करेक्शन आ सकती है। अगर करेक्शन आती है तो 14,730 तक करेक्शन आ सकती है या फिर हमारे इस लेवल तक विच इज़ 14,500, तो इस लेवल तक हमारे करेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। उम्मीद है आपको ये नया तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है या आप कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम टाइम फ्रेम को कर लेते हैं आवरली और बिल्कुल इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए और आप खुद एनालिसिस तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। अब देखिए क्या प्राइस, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या प्राइस ने एक यहाँ पे हाइयर है, हाइयर लो बना रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस रेंज में कंसोलिडेशन पैटर्न प्राइस यहाँ पे बनाती हुई आपको दिख रही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न या पीनेट, जो आपको कहना है कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर मिला वो चीज़ अराउंड, अगर मान लीजिए ये जो बियरिश कैंडल इसका हाई 15,000 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो ये एक इसका कंफर्म्ड ब्रेकआउट हो जाएगा और ये अपने प्रीवियस हाई को भी निकल जाएगा। मतलब अगर हम लोग 15,015 के ऊपर निकलते हैं तो प्राइस में क्या होगी? प्राइस में अप ट्रेंड आएगा। अप ट्रेंड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये एक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और प्राइस अपने प्रीवियस हाई, जो कि एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, प्राइस उसके ऊपर निकल जाएगी। वहीं पे अगर हम प्राइस इसके नीचे जाते हैं 14,885, लेट मी थोड़ा सा मैं इसको एग्जैक्ट कर लेता हूँ, सो 14,867, अगर हम लोग इसके नीचे जाते हैं तो क्या होगा? इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो इस पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा नीचे की तरफ और हमारा सपोर्ट आएगा 14,720 के आसपास। तो अब देखिए, अब आपको पता है प्राइस अप ट्रेंड कब करेगी? प्राइस अप ट्रेंड करेगी जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा। उम्मीद है मेरे साथ आपने सारे सवालों के जवाब दिए होंगे और आप अब इस एनालिसिस तक खुद पहुँचे होंगे। तो निफ्टी 15,015 के ऊपर बुलिश हो जाएगी और इसके नीचे 14,860 के नीचे हम शॉर्ट टर्म करेक्शन अप टू 14,726 या 25 तक देख सकते हैं। 4-5 पॉइंट की मैं कोई ज़्यादा कदर नहीं करता फ़िलहाल के लिए। तो ये थी आपकी निफ्टी की एनालिसिस। ट्रेंड अप ट्रेंड है जो कि मैंने आपके साथ देखा। प्राइस में करेक्शन आ सकता है बट करेक्शन का हमारा पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,720 एंड हमारा दूसरा सपोर्ट है 14,000, दिस गैप एरिया 14,450। तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। चलिए इसी तरह हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस और उम्मीद है आप मेरे साथ मेरे सवालों के जवाब देंगे और खुद एनालिसिस के नतीजे तक पहुंचेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, क्या प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। क्या प्राइस हाइयर है, हाइयर लो बना रही है? बिल्कुल बना रही है। तो प्राइस किस में है? प्राइस है अप ट्रेंड में। तो पहला इंडिकेशन प्राइस इज इन अप ट्रेंड। अब चलिए अब हम अपने दूसरे और तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ इस कैंडल स्टिक को गौर से देखिए, इस कैंडल स्टिक को, क्या ये आपको क्या दिख रहा है? बताइए, क्या ये आपको शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिख रहा है या आपको कुछ भी नहीं दिख रहा? बताइए, क्या इसमें लॉन्ग शैडो है ऊपर की ओर? क्या इसमें लॉन्ग शैडो है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको बताना है कि इस कैंडल के ऊपर लॉन्ग शैडो है या नहीं। अगर इसमें ऊपर की ओर लॉन्ग शैडो है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ऊपर सेलिंग आई है। तो मेरे साथ आप पॉइंट्स को नोट्स करते चलिए। अगर आपके पास नोटबुक है या आप नोटपैड कहीं पर भी आप इनको नोट्स करते चलिए। प्राइस हाइयर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लार्जर शैडो है। RSI पे नज़र डालते हैं। RSI इज अराउंड 75 और बैंक निफ्टी में अगर प्रीवियस हाई देखें तो 80 के आसपास RSI ओवरबॉट हो जाता है या ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है और जब हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग अब ऑब्वियसली अभी 75 के आसपास है तो हम लोग ओवरबॉट होने के काफ़ी नज़दीक हैं और यहाँ पे ये एक तरह का बियरिश सिग्नल हमें मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्राइस अप ट्रेंड में है, कहीं से भी प्राइस में अप ट्रेंड में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राइस में करेक्शन हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में भी होती है तब भी प्राइस में गिरावट आती है। पर बात यही होती है, जो गिरावट आती है ये छोटी आती है। तो गिरावट तो ज़रूर आएगी, बस हमें देखना होगा कि ये गिरावट कितनी आती है। तो चलिए अब हम गिरावट कितनी आती है ये जानने के लिए हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। और सपोर्ट ढूंढने के लिए सबसे पहला सपोर्ट आपको जो दिखता है वो होता है हमारा प्रीवियस हाई, जिसका हमने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, विच कम्स अराउंड 13,200। लेकिन अभी फ़िलहाल ये करंट प्राइस से काफ़ी दूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस यहाँ तक नहीं आ सकती करेक्ट होके, लेकिन फ़िलहाल
प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। और करंट सपोर्ट को समझने के लिए हम लोग करते हैं वापस आवरली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें कि प्राइसेज क्या कर रही हैं और प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो चलिए मेरे साथ आप भी अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए और देखिए क्या ये प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। और क्या ये गैप जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। और क्या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। देखिए ये है वो ट्रेंड लाइन। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो क्या हम इस टारगेट को 36,600 को दोबारा देख सकते हैं। और अगर हमने इसको तोड़ दिया विच इज़ अराउंड 35,350, तो आप बताइए हमारा अगला सपोर्ट कहाँ है? उम्मीद है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पुराना वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को साथ में देखिए। बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे आप कुछ नहीं सीखोगे। तो हमारा सपोर्ट आता है 34,850। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। दोनों अप ट्रेंड में है। दोनों में अप ट्रेंड में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पर अप ट्रेंड दोनों के अप ट्रेंड में हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि प्राइस करेक्ट हो सकती है। और अगर प्राइस करेक्ट हो सकती है तो हमने दोनों के नीचे के सपोर्ट्स के लेवल देख लिए। और अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है वर्ली चार्ट के पैटर्न का तो हमने ऊपर का रेजिस्टेंस बना रखा और हमने तय कर रखा है कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। चलिए इस पर भी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखेगा RSI पे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मार्केट में ना जाने फ़िलहाल के बुल ट्रेंड में कितने डाइवर्जेंस बने और गए। डाइवर्जेंस का कहीं पर भी ऐसा मतलब नहीं लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस मतलब सीधा निफ्टी को या बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। इसमें तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस आपसे सवाल पूछे। उम्मीद है कि अगर आपने साथ साथ